Good morning students. Today we will study static, sliding and rolling friction. What is the relation between static, sliding and rolling friction, and what are they? Okay, static, sliding and rolling friction. तो स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट्स हम बड़ा सिंपल सा है. देखिए, आप इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ कि कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है. कोई भी चीज़ अगर वो रेस्ट में है और आपको वो भारी है और आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, ठीक है. सपोज एक भारी सा सूटकेस रखा हुआ है कहीं पे बहुत दिन से, और अब आपको गांव जाना है और उसको ले जाना है, ठीक है. तो उस आप इतने भारी सूटकेस को आप समझिए उठा नहीं सकते हैं. यू कांट पिक इट सिंपली, ठीक है. तो आपको उसको खिसका के स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, ठीक है स्टूडेंट. तो आप स्लाइड करना जब स्टार्ट करेंगे उसको, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि वो स्लाइड नहीं होगा. होता है ना ऐसा कि बहुत भारी चीज़ हम स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से वो नहीं होता है. हम उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर भी वो स्लाइड नहीं होता है. फिर हम उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं. एक टाइम ऐसा आता है कि फोर्स लगाते लगाते वो धीरे से स्लाइड होना शुरू हो जाता है, और जब वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है तब उसको स्लाइड करके ले जाना आसान होता है, राइट. ये आपने देखा है ना कि जब कोई चीज़ रेस्ट में रहता है तब उसको मतलब उसमें फोर्स लगा के उसको स्लाइड करना स्टार्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब वो स्लाइड होने लगता है तब वो आराम से स्लाइड होकर एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकता है. तब तक जब तक कि कहीं उसको बैरियर ना मिले, कहीं वो अटके ना, तब तक आप उसको ले जा सकते हैं. फिर अगर आप उसको कुछ देर तक रेस्ट में छोड़ देंगे तो फिर उसको स्लाइड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. फिर आप एक बार स्लाइड करने लगेंगे तो स्लाइड हो जाएगा, ठीक. तो जो हम स्टार्टिंग में फोर्स लगा रहे थे स्टूडेंट्स, जो पहला जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको स्लाइड करने में, जो स्टार्ट नहीं होने दे रहा था, उसको चलने नहीं दे रहा था उसको, वो था स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या था? जब कोई चीज़ रेस्ट में रहता है तो उस पे उसके जो नीचे के पार्ट्स होते हैं वो फ्लोर के नीचे के पार्ट से इंटरलॉक हो जाते हैं, तो वो रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि सबसे मैक्सिमम रहता है. मैक्सिमम जो फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है. और उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी फोर्स लगेगा लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम, क्योंकि एक चीज़ जब कोई चीज़ स्लाइड होने लगती है तब उसको मूव करना आसान हो जाता है. लेकिन सपोज़ कि उसी सूटकेस में अगर व्हील्स लगा दें तो, व्हील्स पहिया, ठीक है, अगर उसी सूटकेस में व्हील्स लगा दें तो हम आराम से बिना किसी दिक्कत के उस सूटकेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं. कितना भी भारी, उससे डबल भारी सूटकेस भी रख दिया जाए और उसमें व्हील्स लगा दिया जाए तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं. तो दिस इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है. तो पहला हमने फ्रिक्शन पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन. जब कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में रहता है तो उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब हम उसको स्लाइड करके ले जाते हैं, उसमें कोई व्हील नहीं लगा है लेकिन हम उसको स्लाइड करके ले जा रहे हैं, तब वहाँ पे लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगता है, वहाँ पे कम फोर्स हमको लगता है. लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि वहाँ पे सबसे कम फोर्स लगता है, ठीक है. सपोज़ कि ये बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पे ये एक्टिविटी देखिए आप, एक्टिविटी 3, ये बॉक्स आपको शो कर रहा है, ठीक है. दिस बॉक्स, इसको हम पहले फोर्स लगा के स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है क्योंकि ये रेस्ट में है. इसको हम पहले फोर्स लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं लगा है फोर्स पे. फिर हमने 2F फोर्स लगाया, नहीं हिला. फिर हमने 3F फोर्स लगाया तो ये हिला. और एक बार जब वो मूव होने लगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसमें आ गई, तो वो आसानी से मूव हो रहा है. लेकिन अगर इसी बॉक्स के नीचे हम चारों तरफ व्हील लगा देते, पहिए लगा देते, तो हमको स्टार्टिंग से ही दिक्कत नहीं होती, वो आराम से मूव होने लगता. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन. तो आप यहाँ देखिए, सबसे कम जो होता है, आप तीनों के बीच में रिलेशन देखिए. दिस इज द रिलेशन. स्टैटिक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम इसमें फोर्स लगता है. उसके बाद स्लाइडिंग, इसमें स्टैटिक कंपैरिजन में कम फोर्स लगता है लेकिन
रोलिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स लगता है और सबसे कम फोर्स लगता है स्टूडेंट्स रोलिंग में। इज दैट क्लियर? ये आप देख सकते हैं तीनों के बीच में रिलेशन। स्टैटिक इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आप कोई कार है, ठीक है, वो कहीं खड़ी है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो स्लाइड नहीं हो रही है, लेकिन एक बार अगर वो स्लाइड होने लगी तो उसमें फोर्स लगाना आसान है। लेकिन वहीं हम उसको स्टार्ट कर देते हैं बाई पंप, तब उसको चला के ले जाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसको हम स्लाइड करके ले जाएंगे तब उसको स्लाइड करना आसान नहीं है, लेकिन उसमें व्हील्स लगे हैं, अगर उसको हम व्हील्स के थ्रू ले जाएंगे तो उसको चलाना आसान हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसको भी देखिए, अगर हम इस बॉक्स को अगर हम इन पेंसिल्स के ऊपर रख दे रहे हैं, इस तरह से सेटअप बना दे रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, ये बॉक्स को रोल करना इस पर से आसान हो जा रहा है। ये देखिए एक और रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ये सूटकेस में नीचे व्हील लगा हुआ है, सूटकेस छोटा से छोटा बच्चे को भी दे दीजिए व्हील लगा हुआ सूटकेस, कितना भी भारी सूटकेस हो वो आराम से ले जाता है, उसको मज़ा आता है, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसका अभी हम एक और आपको वीडियो भेजेंगे और उसके थ्रू आप समझिएगा कि स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।